नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है, आपका जो AIB 19 एग्जाम था उसकी टेंटेटिव आंसर की आपकी आ चुकी है। काफ़ी बच्चों ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं उसके अकॉर्डिंग। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स वास्तव में बहुत कम है, जिस वजह से उन्हें अपनी AIB 20 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है 2 साइकिल के बारे में, तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम आपका अगर मई जून वाली साइकिल में हो जाता है तो आपको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर एग्ज़ाम आपका जो एज यूजुअल साइकिल में होता है, अगस्त सितंबर वाली नोटिफिकेशन की साइकिल में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम है तो आपको पहले से टाइम रहते प्रिपरेशन करनी चाहिए। शुरुआत के जो बैचेस मेरे चलते हैं उसमें हम थोड़ा आराम से धीरे धीरे, क्योंकि उन बच्चों को ज़्यादा स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में इतना टाइम नहीं होता है, तो पहले कुछ बैचेस आराम से उन बच्चों के लिए निकाले जाते हैं। ठीक है। तो ये बैच है, बैच का नाम है आपका संयोजन। संयोजन मीन्स आपका कम्बिनेशन होता है, संयोजन मीन्स आपका अनेक्सेशन होता है। ठीक है। अमलगमेशन होता है, यानी कि इकट्ठा करना, साथ करना, कंबाइन होकर सबको साथ लेके चलना। संयोजन मीन्स दिस। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये एग्जाम कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी साइड पे रहता है एंड कुछ बच्चों के लिए थोड़ा मिडल में रहता है एंड कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा हाइड साइड पे रहता है। उनको इस एग्ज़ाम में काफ़ी परेशानी आती है इसको क्लियर करने में, ये डाटा कहता है। जैसा कि आप सबको पता है AIB 19 में भी अप्रोक्स 72-74,000 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, आपके लगभग 52% स्टूडेंट फेल हुए थे। एंड इस बार भी काफ़ी बच्चे हैं जिनको ये एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड साइड पे लगा है एंड वो पिछले 2-3 बार से अटेम्प्ट दे रहे हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो सभी के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, सभी के लिए टाइम रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन डिफरेंट होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस बैच के फीचर्स क्या हैं वो आप देख लो फटाफट। लाइव ऑनलाइन क्लासें रहेंगी। सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको बस दे दिया, लेकिन आप कुछ पूछ नहीं सकते। ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लाइव क्लास में आपके सामने चीज़ें रहेंगी, आप पूछ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लाइव क्लास का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है। फुल कोर्स आपका इस बैच में प्रिपेयर करवाया जाएगा। जो भी ओल्ड प्लस न्यू क्रिमिनोलॉजी हैं वो भी इंक्लूड करे जाएंगे एंड आपका जो भी 19 यूनिट्स हैं, आपकी AIB 19 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट पैटर्न मान के करवाया जाएगा। ठीक है। स्पेशल बैच है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया उन बच्चों के लिए जो OBC जनरल से बिलोंग करते हैं और उनके मार्क्स 40 से कम है। आपके SC ST से बिलोंग करते हैं, उनके मार्क्स 35 से कम है। या फिर वो स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम से इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, 2 से 3 बार अटेम्प्ट दे दिए, उनको स्टिल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन में कमी है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में कमी है, वो आपको समझनी पड़ेगी। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि कुछ बच्चों को अभी तक बेयर एक्ट रीडिंग भी ढंग से नहीं आती है, तो वो सब थोड़ा सा इन बच्चों के लिए स्पेशल बैच इसीलिए चलाए जाते हैं शुरुआत के। तो आप अपनी कमी को पहचानो। जब तक आपको अपनी मिस्टेक का नहीं पता है, आपको अपनी कमी का नहीं पता है, तो आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे, अगली बार आप फिर से वही गलती करोगे। ठीक है। इस बैच में हम बेसिकली क्या करते हैं, जितनी भी आपके PYQ हैं, आपके जो भी AIB 19 तक का एग्जाम का आप ले लेना, क्योंकि 20 की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो जितने भी PYQ पेपर्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया गया है एंड उनको फिर सोल्व किया जाता है। आपको क्लास में, लाइव क्लास में प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार बेयर एक्ट में ढूंढने का कोशिश करो कि क्या आपको परेशानी आ रही है जब इस क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे थे। ऐसी क्या गलती होगी आपसे कि आपने कीवर्ड्स दूसरा ले लिया और मेरा कीवर्ड दूसरा था, जिस वजह से आपको आंसर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। तो कीवर्ड बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। इंडेक्स रीडिंग मस्ट है इस एग्जाम के लिए एंड बियर एक्ट रीडिंग का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, जो आपको इस कोर्स में ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको प्रिपेयर करने के लिए। जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ई बुक्स के थ्रू या और भी कोई कंटेंट है वो आपको गूगल ड्राइव पे दे दिया जाएगा, जो भी आप अपना लास्ट एग्जाम के टाइम तक उसको एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। वो आपको गूगल ड्राइव पे एक्सेस दिया जाएगा हर एक स्टूडेंट को। आप वहाँ से अपना प्रिपरेशन साथ के साथ आगे भी बैच खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। इस कोर्स का सिलेबस आप देखोगे कि बहुत से जो लो के एग्जाम्स हैं उसके साथ ओवरलैप करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस कोर्स में इनरोल करोगे, आप प्रिपरेशन करोगे, तो आपको और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में या फिर एटलीस्ट लिटिगेशन प्रैक्टिस में तो काम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप AIB की तैयारी कर रहे हो, आप सबको आगे चल के वकालत करनी है। तो जिस तरीके से पेपर आता है, जिस तरीके से आपका सिलेबस रखा गया है, सारे के सारे वही डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके वकालत में काम आने हैं।
तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, आपको टाइम अच्छा दिया जाएगा, तो आप डेली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि एग्जाम के आसपास बच्चे थोड़ा सा वही चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं जो उन्होंने पहले से पढ़ के आ चुके हैं, और आपका पहले ही बेसिक बहुत वीक है, तो आपको थोड़ा सा पहले से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में लोगों को इस एग्ज़ाम की डिमांड नहीं पता कि किस लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, एंड क्या एग्जामिनर आपसे चेक करना चाह रहा है, क्यों उसने आपको बियर एक्ट अलाउड करें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, हर एक सब्जेक्ट को, टॉपिक को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है, सबका एक ही फंडा नहीं होता है। कुछ लोग केस लॉ के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में केस लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, फैमिली लॉ में, टॉर्ट्स में कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि हर एक बार आप केस लॉ के पीछे पड़े हो। लैंडमार्क केस लॉ सफिशिएंट है, इस एग्जाम में ज़्यादा केस लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको यही नहीं पता है, नॉलेज कितनी भी आपके पास, लेकिन आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाओगे। इंडेक्स सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी लोग एग्जाम पास नहीं कर पाते, क्योंकि इंडेक्स को पढ़ने का तरीका होता है, चैप्टर्स के नाम, किस तरीके से आपको याद रखना है, क्या एक स्ट्रेटेजी रख सकते हो आप, ताकि लॉन्ग टर्म तक आपको वो हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि बियर एक्ट से काफ़ी पेपर आपका हो जाता है। कीवर्ड्स को कैसे निकालना है स्मार्टली, फास्टली, ये सब आप इस कोर्स में सीखोगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप एक अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाइए। अगर आपका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, आप कहीं ना कहीं बार बार गलती कर रहे हो, आपके इस रेंज में फॉल कर रहे हो, 3 कैटेगरीज में आप फॉल कर रहे हो, तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में धीरे धीरे आगे हम चलते जाएंगे, तो स्टूडेंट्स एक एवरेज स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। अभी जो शुरुआत के बैचेज हैं उनमें स्ट्रेटेजी ये वाली रहेगी, बिल्कुल जीरो से आप बोल सकते हो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट बियर एक्ट्स हैं आपको आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वही आपको एग्जाम में लेके जाने हैं। ठीक है, अगर कोर्स की बात करें तो क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं 17 जन से। आपके 17 जन फ्राइडे है आपका, उस दिन से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। इवनिंग बैच है ये, क्योंकि आप सब AIB के स्टूडेंट हो, तो आप अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सुबह तो काफ़ी बच्चे नहीं उठ पाते हैं, एंड सुबह कुछ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मैरिड फीमेल स्टूडेंट हैं, उनका थोड़ा इशू रहता है कि बच्चे बच्चे जाते हैं। तो एक दो बार मैंने सुबह मॉर्निंग बैच चलाए हैं, तो उन्होंने अपना सुबह तो चला लिया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने इवनिंग में शिफ्ट करवा लिया। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये स्लॉट खाली है, तो हम इस स्लॉट को यूज़ कर लेंगे। आपके लिए सबसे बढ़िया स्लॉट रहेगा ये, क्योंकि आप पूरा दिन का काम वाम करके आराम से डिनर विनर करके फ्री रहोगे इस टाइम तक, तो आप आराम से इस टाइम तक सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस पर वीक 5 क्लासेस रहेंगी आपके, मंडे टू फ्राइडे। मोड ऑफ क्लासेस लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, गूगल मीट एप्लीकेशन के थ्रू आपकी क्लासेस रन करी जाती हैं। 2 एप्लीकेशन चाहिए आपको, गूगल मीट एंड गूगल क्लासरूम। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आपका रहेगा 2.5 मंथ्स अप्रोक्स। ठीक है, तो इतना दिन आपको लग जाएगा, 70 to 75 डेज। लैंग्वेज कोर्स की इंग्लिश भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अब हिंदी मीडियम में भी AIB वालों को पढ़ाने लगा हूँ, यानी कि जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेंगे, हिंदी लैंग्वेज में भी रहेंगे, बाकी जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में रहेगा। क्लास में जो लैंग्वेज है वो दोनों यूज करी जाएंगी, बाइलिंगुअल, आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये चीज़ बिल्कुल इंग्लिश में बताओ या हिंदी में बताओ, तो आप अपना हैंड रेस करके क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, कोर्स की फीस अभी एज यूजुअल ओल्ड वाली रखी गई है, जो मेरे लास्ट AIB 19 के लिए थी। ये फीस शुरुआत के 2-3 बैचेस के लिए रहेगी, जैसे ही हम धीरे धीरे आगे आगे चलेंगे तो बैचेस की फीस बढ़ती रहेगी। शुरुआत के आप जो स्टूडेंट्स हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको परेशानी आ रही है, तो अभी हम ओल्ड ही फीस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के फीस में भी राइज। हाउ टू एनरोल इन दी कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर एक गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। ये गूगल फॉर्म आप चाहो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप गूगल फॉर्म वहाँ से ले सकते हो, उसका लिंक, या फिर आप चाहो तो जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उसको अच्छे से आप फिल कर दीजिए चीज़ों को समझ के, एंड उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देते हो, सक्सेसफुली सबमिशन हो जाता है आपका। एक बार व्हाट्सअप पे आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे बोल दो कि आई हैव फिल दी गूगल फॉर्म, उसके बाद आपको इन्विटेशन, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको इन्विटेशन सेंड कर दिया जाएगा। उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंड अपनी क्लास ज्वाइन कर लीजिए गूगल क्लासरूम ऐप पे। तो ये आपका एक प्रोसीजर था कैसे आपको इस बैच में एनरोल करना है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, एंड अगर आपका बैच के रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके भी अपना वो डाउट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।